बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10, इफ u over v, पार्ट 10, if u over v is equal to v over w is equal to k, then अब आपके पास चार ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन जो है वो ये है कि u इज इक्वल टू डब्ल्यू के स्क्वायर। तो अभी हम देखते हैं ये करेक्ट है या नहीं है। पहले आप देखें कि u ओवर v इज इक्वल टू k, तो u इज इक्वल टू v के हो गया, v इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, v के हो जाएगा। अब दूसरा है v ओवर w इज इक्वल टू k, तो v इज इक्वल टू w के हो जाएगा। अब आप क्या करें कि ये v की वैल्यू आ गई है, इसको यहां लगाएं, तो u इज इक्वल टू w के मल्टीप्लाइड बाई k, ये वाला k, v की जगह v की वैल्यू आ गई w के, तो ये u इज इक्वल टू w के स्क्वायर आ जाएगा, k इंटू के स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपकी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। आप वही लगाएंगे, ए को टिक करेंगे, वो है u इज इक्वल टू w के स्क्वायर। ये आपकी ऑप्शन ए क्वेश्चन 10 में ये दुरुस्त निकलेगी। उसके बाद नंबर 11 आपने देखना है। नंबर 11, पार्ट नंबर 11 है द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर इज, ये हमने फाइंड करना है। ये इसकी भी चार ऑप्शंस दी हुई हैं, हम फाइंड करते हैं कि क्या आएगा। तो आपको पता है कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करते हैं। लेट थर्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शनल इज ए। क्योंकि एक्स वाई दिया हुआ है तो हमने वो फिगर इस्तेमाल करना है जो कि इसमें ना दिया हुआ, ताकि मिक्स अप ना हो। अगर एक्स वाई दिया हुआ है तो आप ए सपोज कर लें, बी सपोज कर लें, और अगर ए बी दिया हुआ हो इधर तो फिर आप उधर आप एक्स या वाई सपोज कर लें। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर रेशो वाई स्क्वायर, फिर प्रोपोर्शन वाई स्क्वायर रेशो ए। जो ये सेकंड वाला है
ये 2 टाइम्स आ जाएगा। अब ये मीन्स प्रोडक्ट, ये मीन्स है, ये एक्सट्रीम्स है, फार्मूला लग जाएगा ax स्क्वायर यानी एक्सट्रीम्स का स्क्वायर इज इक्वल टू मीन्स का स्क्वायर y2 मल्टीप्लाई y2, ये हो जाएगा ax स्क्वायर इज इक्वल टू y4। और हमने तो a फाइंड करना है क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शनल हमने a लिया हुआ है, तो a इज इक्वल टू y4 ओवर x स्क्वायर। तो ये अब आप देख लें कौन सी ऑप्शन है आपकी, ये सी है। तो ये सी, आपने इसको सी को टिक करना है और वो है y4 ओवर x स्क्वायर, ये आपकी सी ऑप्शन होगी। उसके बाद नंबर 12 आप देखें, नंबर 12 में है द फोर्थ प्रोपोर्शनल W, द फोर्थ प्रोपोर्शनल W of x रेशो y proportion v रेशो w is, इस प्रोपोर्शन में आपने जो w है वो फाइंड करना है। तो बड़ा इजी है, आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो आपने W मालूम करना है, तो ये हो जाएगा WX प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स VY। तो W मालूम फाइंड करना है, तो VY ओवर X आ जाएगा। ये कौन सा वाला है, ये आप देखें, ये B है। तो B को आपने टिक करना है, B इसको आपने टिक करना है। ये है W इज इक्वल टू VY ओवर X। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। ट्वेल्व के बाद 13, इसमें 13 में है इफ A रेशो B, if A रेशो B is equal to X रेशो Y, then alternando property is, then alternando property is, ये ऑप्शन दी हुई है। तो आपको पता है कि इसकी पहले आप क्या करेंगे, रेशो बनाएंगे A ओवर B इज इक्वल टू X ओवर Y। तो अल्टरनेटो का मतलब है कि A के नीचे
जो है वो x आ जाए, ये a ओवर b है, तो अल्टरनेटो का मतलब है कि a के नीचे x आ जाए और b के ऊपर y के ऊपर b आ जाए, ये अल्टरनेटो हो जाएगी। तो ये किस में ऑप्शन है, ये a में ऑप्शन है, ये कि a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y आ जाए, ये इधर ये अल्टरनेट हो जाए एक दूसरे के, तो अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी, तो ये ए में है, ए ऑप्शन है आपकी, आप ए को टिक करेंगे और ये बनेगी a ओवर x इज इक्वल टू b ओवर y। तो इस तरह से ये भी आपका 13 भी सॉल्व हो गया। उसके बाद 14 देख लें, 14 यहां पे देख लेते हैं। 14 14 है, इफ ए रेशो 12 13 14 है, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू, इफ ए रेशो बी इज इक्वल टू एक्स रेशो वाई, then inverse tangent property, then inverse tangent property, then inverse tangent property। इनवर्ट tangent प्रॉपर्टी, इसको पहले आप इनवर्ट tangent प्रॉपर्टी के लिए आप इसको करें, रेशियो बनाएं a ओवर b इज इक्वल टू x ओवर y, इन्वर्ट कर दें, इन्वर्ट कर दें का मतलब उल्टा दें, तो ये कौन सी आ जाएगी, फिर ये b ओवर a हो जाएगा, इन्वर्ट कर दिया ना, उल्टा दिया, तो ये कौन सी वाली ऑप्शन है, ये 4th D और y ओवर b इज इक्वल टू y ओवर x आ जाएगा, तो b ओवर a ओवर b का b ओवर a हो गया और x ओवर y का y ओवर x हो गया, तो इसका मतलब है ये इनवर्ट tangent प्रॉपर्टी हो गई। तो ये D है आपकी, D, तो D को आपने टिक करना है और वो आ जाएगी b ओवर a इज इक्वल टू y ओवर x, ये इनवर्ट tangent प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद लास्ट है 15th if a over b is equal to c over d, then componendo प्रॉपर्टी, तो कंपोनेंटो में क्या होता है, कंपोनेंटो में एक दफा प्लस होगा, यानी ये जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर है a, इसको अगर हम लिखें a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है, तो न्यूमरेटर a है, तो ये डिनोमिनेटर में जब प्लस होगा तो a प्लस b, इसी तरह c न्यूमरेटर है, ये जब डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा तो c प्लस d हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है, ये आप देख लें,
ये ए ऑप्शन में है, तो इसका आपने ए टिक करना है। ए को टिक करेंगे, ए ओवर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ओवर सी प्लस डी। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 1 ये कंप्लीट हो गया है। जो जो भी इसमें पार्ट सॉल्व होने वाला था वो मैंने आपको सॉल्व करके समझा दिया है। जी इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन रेशो एंड गिव वन एग्जांपल। तो रेशो क्या होगी? डिफाइन रेशो, रेशो रेशो इज अ रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। दो क्वांटिटीज हो, उनका यूनिट सेम हो, तो उनका जो रिलेशन है वो रेशो कहलाता है। रेशो इज द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज विद सेम यूनिट। सपोज 2 kg रेशो 4 kg, तो ये क्या हो गया? ये आपकी रेशो हो गई। ये देखें दोनों का यूनिट केजी। क्वांटिटी क्या होती है? अ नंबर विद अ सूटेबल यूनिट। तो 2 नंबर है, यूनिट केजी है। इसी तरह 4 नंबर है, यूनिट केजी है। तो रेशो क्या है? द रिलेशन ऑफ 2 क्वांटिटीज विद सेम यूनिट, या सिमिलर क्वांटिटीज भी कह सकते हैं। तो ये रेशो हो गई। वैसे आपको आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है बुक में। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन, ये भी पढ़ा हुआ है कि इफ वन क्वांटिटी increases with the increase of other quantity then it is called direct variation। इनवर्स का भी बताया हुआ है कि वन इंक्रीज हो और दूसरी डिक्रीज हो, तो इस तरह से ये बताए हुए हैं। स्टेट थ्योरम्स ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडो, ये भी आपने किए होंगे बुक में। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6 है, ये देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये नंबर 6 है, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स इफ, ये प्रोपोर्शन दी हुई है 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3:5। अब आप देखें, आपको पता है द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो मीन्स का जो प्रोडक्ट है वो 3x हो गया, इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट 30। तो x इज इक्वल टू 30/3, तो 10 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 10। x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। ये यहां ही है, बेशक सॉल्व करने आप।
ऐसे ही इस तरह सॉल्व कर लें। 3x इज इक्वल टू 30, x इज इक्वल टू 30/3, 10, x इज इक्वल टू 10। तो ये 6th हो गया। 4th देखें आप, 7th देखें। 7th में है if x and y square varies directly, if x and y square varies directly, and x is equal to 27, y is equal to 4, then find the value of y. Find the value of y when x is equal to 3, when x is equal to 3। तो ये आपने सॉल्व करना है। पहले x is equal to x varies y square, तो x is equal to ky square। by putting the values, x की वैल्यू है 27, k फाइंड करना है, y की वैल्यू है 4, स्क्वायर हो गया तो k 16, 4 का स्क्वायर 16 होता है, इज इक्वल टू 27, तो k आ गया 27/16। अब आपने y की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। x की कीमत, x की वैल्यू फाइंड करनी है विद रिस्पेक्ट टू y। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन, ये आपकी 1 आ गई। मैं लिख नहीं रहा क्योंकि ये काफी आपको लिख लिख के बताया जा चुका है, आप सिर्फ बोलूंगा। x इज इक्वल टू k की वैल्यू है 27/16 और y स्क्वायर, तो ये आपका x की वैल्यू आ गई। अब उसने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y। अभी आप देखें, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, एज वी नो यहां आप इसका डाटा भी बना लें। पहले डाटा क्या है कि वैल्यू ऑफ y फाइंड करनी है, और x कितनी है 3। तो एज वी नो के इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू ky स्क्वायर, x की वैल्यू 3 है, k की है 27/16 और y की फाइंड करनी है वैल्यू। अब आप क्या करेंगे, इसको 16/27 लिख देंगे, यानी 3 × 16/27 इज इक्वल टू y स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके ये उलट जाएगा,
27/16 की बजाय 16/27 हो जाएगा। तो अब 3 1 are 3, 3 9 are 27। तो आ गया y square is equal to 16/9। तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे 16/9 का भी स्क्वायर रूट लें तो ये y आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो है वो रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +/4/3। 16 का रूट जो है वो 4, क्योंकि 4 4 16 होता है, और 9 का रूट 3, क्योंकि 3 3 9 होता है। तो ये इस तरह से y इज इक्वल टू +/4/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका सॉल्व हो गया पार्ट 6। सेवन हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया देखो जी, 7 हुआ था ये। अब 8 देखें। इफ u and v varies inversely, नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 8। इफ u and v varies inversely, u and v varies inversely, and u is equal to 8, v is equal to 3, then find v, when u is equal to 12, when u is equal to 12, ये आपने फाइंड करना है। आप ये देखें कि u एंड v इनवर्सली वेरी कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन इसका गिवन u वेरीज इनवर्सली v और u इज इक्वल टू k/v। अब आप u की वैल्यू 8 है, 8 इज इक्वल टू k/v 3 है। अब k की वैल्यू हो जाएगी 8 × 3, क्योंकि 3 इधर इक्वेशन के दूसरी तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू 24 आ गया। अब आपने ये इक्वेशन 1 है आपकी, आपने k की वैल्यू इधर लगानी है, u इज इक्वल टू 24/v। तो ये भी आ गई वैल्यू। अब आपने डाटा बनाना है, u आपने फाइंड करना है v, एंड u इज इक्वल टू 12 बाय पुटिंग द वैल्यू, और k आपका है 24, वो पहले ही फाइंड कर लिया है। तो अब इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू लगा देंगे, तो u इज इक्वल टू k/v, u 12 है,
K 24 है और V फाइंड करना है, तो V को 12 की जगह ले जाएं, 12 को V की जगह ले जाएं, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू 24 ओवर 12, 12 1 are 12, 12 2 are 24, V is equal to 2। ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपको अब आ जानी चाहिए चीजें। इसके साथ ही ये खत्म 8th पार्ट। जी इसके बाद नेक्स्ट है 9 पार्ट। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। फाइंड 9th पार्ट। फाइंड द फोर्थ proportional to 8, 7 और 6। 8, 7 और 6 इनका फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो आपने क्या करना है कि लेट द फोर्थ proportional is A। सो क्या हो जाएगा 8:7 proportional 6:A। तो अब क्या होगा, एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू मीन्स प्रोडक्ट। 8A इज इक्वल टू 42, A इज इक्वल टू 42 ओवर 8। तो ये 4 2 पे चला जाएगा, 2 4s are 8 और ये 21। तो ये आंसर आ जाएगा 21 ओवर 4। फोर्थ प्रोपोर्शनल। उसके बाद नंबर आपका आ गया 10। फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू। नंबर 10 फाइंड मीन्स proportional to 16 and 49। तो आपने सपोज कर लेना है मीन्स प्रोपोर्शनल इज ए। लेट मीन्स proportional is A। सो यह हो जाएगा 16:A proportion A:49। आपको पता है मीन जो है वो दरमियान में आता है, सेंटर में आता है। तो अब ये मीन्स प्रोपोर्शन, मीन्स का प्रोडक्ट एंड एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा A²। A को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे
9 into 16. तो a square is equal to 144. 16 9s are 144 होता है. अब बाय टेकिंग स्क्वायर रूट a2 का स्क्वायर रूट लें, 144 का स्क्वायर रूट लें, ये हो जाएगा, ये a आ जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस 12 आ जाएगा. ये इसका आंसर है. आप देख लें. सॉरी, ये 49 है भाई, 9 नहीं है, 49 है. अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 49 को 16 के साथ, 49 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करें. 49 16, 6 9s are 54, 6 4s are 20 और 5 कैरी, 6 4s are 24 एंड 5 29 हो गया. ये 9 1s are 9, 4 1s are 4, तो ये 4 9 9 18, 6 and 1 7, 784 जी. ये 784 आ जाएगा. और 784 जो है ये प्लस माइनस 28, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 28 को 28 के साथ, तो ये 8 8s are 64, 8 2s are 16 and 6 22, और 8 2s are 16, 2 2s are 4 and 1 5, तो ये 784 आ गया. इसका मतलब है ये जो 28 है ये 784 का स्क्वायर है, और 784 28 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर रूट है 28 784 का स्क्वायर रूट है. तो ये इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया आपका. ये आप देख सकते हैं. 10b, ये सारी चीजें आपने की हुई हैं, एक दफा फिर आपको समझाई जा रही हैं ताकि आपको याद रहे, ताकि आपको रट्टा ना लगाना पड़े. जी इसके बाद है 11, नंबर 11. नंबर 11 है फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 and 4. फाइंड अ थर्ड proportional to 28 and 4. 28 and 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करें. नंबर 11. तो अब आप इसका कर सकते हैं कि लेट थर्ड प्रोपोर्शनल इज ए. लेट आपकी मर्जी है, एक्स कर लें, ए कर लें. लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल is A. So ये क्या हो जाएगा 28 रेशो 4
प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शन 4:A, तो मीन्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू एक्सट्रीम्स प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा 28A इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू 16/28, 2 पे या 4 पे चल जाएगा, 4 4s are 16, 4 7s are 28, A इज इक्वल टू 4/7, तो थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो क्या आ जाएगा 4/7। उसके बाद नंबर 12 है, नंबर 12 है if y proportional to y varies x square and inverse of z, if y varies directly with x square and inverse of z, where y is equal to 28, x is equal to 7, x is equal to 7 and z is equal to 2 and z is equal to 2, then find y, then find y, तो ये आपने करना है, y फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन y जो गिवन है, गिवन आपका y proportional to x square over z, y is equal to k x square over z, y जो है वो 28 है इज इक्वल टू के x 7 का स्क्वायर ओवर z 2, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49/2 है इज इक्वल टू 28, तो ये k की वैल्यू आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई 2/49, 7 4s are 28 और 7 7s are 49, तो ये आ जाएगा 8/7, k की वैल्यू 8/7 आ जाएगी। अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y इज इक्वल टू k की वैल्यू देखें 8/7 और ये साथ में आ जाएगा x स्क्वायर ओवर z, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 8x स्क्वायर ओवर 7z, ये यूं भी लिखा जा सकता है। इस तरह y की वैल्यू आ गई आपके सामने, आप देख सकते हैं इसको जी। इसके बाद
इसके बाद 13 है, 13 ये है इफ z वेरीज एज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, इफ z varies xy and z is equal to 36, z is equal to 36 when x is equal to 2, when x is equal to 2, y is equal to 3, then find z, then find z. ये आप देख लें, ये गिवन सॉल्यूशन गिवन है z proportional to xy, z is equal to kxy और z ये नंबर 1 आ गया आपका, तो z है 36 और k फाइंड करना है और जो x है वो है 2 इंटू y है 3, तो ये 36 इज इक्वल टू 6k खाली k इज इक्वल टू 36 over 6, 12 और 6 6 are 36, k is equal to 6 by putting the value of k in equation 1, z is equal to 6xy। तो इसके साथ ही ये नंबर 13 भी खत्म हुआ। अब है नंबर 14। नंबर 14 नंबर 14 है नंबर 14 देख लें। इफ W is inversely proportional to V square and W is equal to W is equal to 2 when V is equal to 3, then find W, then find W। ये आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन W इज इक्वल टू, पहले गिवन लिख लें। गिवन W proportional inversely proportional to V square, W is equal to K over V square अब by putting the value of W, 2 is equal to K की वैल्यू फाइंड करनी है।
v की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर हो गया। अब ये वैल्यू इधर इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 18 हो गया। अब आपने W की वैल्यू फाइंड करनी है, W फाइंड करनी है, K की वैल्यू आपके 18 है, तो फार्मूला वही W इज इक्वल टू K ओवर V स्क्वायर। तो W फाइंड करना है और K की वैल्यू है 18 और V की वैल्यू है V की वैल्यू देखें, V की वैल्यू तो ऐसे ही है, वही रहेगी V स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, V की वैल्यू फाइंड करनी है, W की वैल्यू तो ये आ जाएगी W इज इक्वल टू 18 ओवर V स्क्वायर। ये इसका आंसर आ गया है। इसके साथ ही हमारा लेसन आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे। मैथ्स टीचर मियां असगर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।